फाइनली क्रिप्टो का क्लैरिटी बिल वोटिंग के लिए आने वाला है 14 मई को। और अगर यहाँ से ये पास हो जाता है, वोटिंग इसके ऊपर हो जाती है, तो ट्रम्प साहब की टेबल पे जैसे ये आएगा, ट्रम्प साहब तो वेट में बैठे हुए हैं कि इसको मैंने साइन करना है, क्योंकि अभी उसने बिटकॉइन क्रिप्टो वगैरह की मार्केट को ऑल टाइम हाई पे लेके जाना है, जो कि अभी डाउन है। S&P 500 और नैस्डैक वगैरह ये अपने ऑल टाइम हाई पे हैं। और वॉरेन बफेट यहाँ पे कह रहा है कि मुझे ये फंडामेंटली हाई से ज़्यादा गैम्बलिंग वगैरह यहाँ पे नज़र आ रही है और यहाँ से बहुत बड़ा क्रैश देखने को मिल सकता है। अब ये क्रैश ट्रम्प साहब के इलेक्शन के बाद आता है, जो अब मिड टर्म इलेक्शन आ गए हैं 2026 के एंड में, या उससे पहले आता है, ये देखना होगा, क्योंकि माइकल बरी भी $1 बिलियन की शॉर्ट पोजीशन ओपन कर रहा है एआई स्टॉक्स के ऊपर और टेक स्टॉक्स के ऊपर। और माइकल बरी वही बंदा है जिसने 2008 का जो फाइनेंशियल क्रैश था उसको प्रेडिक्ट किया था। द बिग शो के नाम से उसके ऊपर एक मूवी भी बनी हुई है, जो कि माइकल बरी से इंस्पायर है। और उसमें एक ग्रुप होता है जो मार्केट को शॉर्ट करता है, उसकी क्रैश से पहले ही, और मोटा पैसा बनाता है। वो माइकल बरी ही था जिसने 2008 का फाइनेंशियल क्रैश भी प्रेडिक्ट किया था। और अब भी वो कह रहा है कि 90s वाले .com बबल की तरह की मुझे फीलिंग आ रही है, और यहाँ से एआई का बबल बस्ट होने वाला है। एआई का बबल इतना बड़ा हो चुका है कि इसके ऊपर अब हर कोई बात करने लग गया है कि ये जल्दी ही बस्ट हो सकता है। कैसे? क्योंकि जो कंपनीज अपनी वैल्यूएशन लेना चाह रही हैं वो कहीं भी जस्टिफाई नहीं हो रही। अगर ये कंपनीज जैसे कि $1 ट्रिलियन की, $2 ट्रिलियन की ओपन एआई, ये सारी एआई कंपनीज जो वैल्यूएशन लेना चाह रही हैं, ये इनकी कॉस्ट इतनी हाई है। इन्वीडिया के सीईओ वगैरह और इन्वीडिया के लोग भी यही कह रहे हैं कि ह्यूमन लेबर जो है अब एआई लेबर से ज्यादा सस्ती मिलने जा रही है। जितना इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट ज्यादा हो गई है एआई के ऊपर, जितना एनर्जी की कॉस्ट ज्यादा होती जा रही है। और अगर ये कंपनीज 2x प्रॉफिट से भी सारा साल काम करती जाएं, और उसके बाद इनके जो खर्चे हैं, जो इनकी स्पेंडिंग है पीछे से, वो अगर जीरो भी हो, तब भी ये अपनी वैल्यूएशन को जस्टिफाई नहीं कर रही। क्योंकि अभी पिछले 1 साल या 6 महीने में जितना इन्होंने प्रॉफिट किया है, ये किसी हिसाब से भी जस्टिफाई नहीं हो रहा। और यहाँ से एआई बबल अगर बस्ट होता है, तो ये सारा पैसा जो एआई स्टॉक्स और टेक स्टॉक्स में लगा हुआ है, ये आपको क्रिप्टो में आता हुआ नजर आ सकता है। और अगर क्लैरिटी एक्ट मौजूद होगा, जैसा कि बैंक्स वगैरह और इंस्टीट्यूशन वगैरह यूएसए के अभी क्रिप्टो के लोग हायर कर रहे हैं, और क्रिप्टो के एक्सपर्ट को वो 1-1 लाख डॉलर, 2-2 लाख डॉलर देने को तैयार है, लेकिन क्रिप्टो के एक्सपर्ट बंदे उनको नहीं मिल रहे, कहां से हम लें? तो यहां तक अगर बात आ चुकी है, तो क्रिप्टो का क्लैरिटी एक्ट आने जा रहा है। और ये एआई बबल जब बस्ट होगा तो क्लैरिटी एक्ट मौजूद होगा, कंपनीज को क्लैरिटी होगी कि हमने कमोडिटीज में जाना है। CFTC एक कमोडिटीज को देख रहा होगा और SEC देख रहा होगा सिक्योरिटीज कॉइन को। कुछ कॉइन होते हैं जो रिस्की होते हैं, वो सिक्योरिटीज में जाएंगे। बाकी जो सेव होते हैं बिटकॉइन, जिनका कोई इश्यूर नहीं होता, जिनकी सप्लाई जो है फिक्स होती है, ये सारे कमोडिटीज में जाएंगे। तो ये क्लैरिटी जब होगी, दुनिया भी इसको कॉपी करेगी, क्योंकि यूएसए हर चीज में लीड करता है। एआई में लीड किया, सोशल मीडिया में लीड किया, हर चीज में जो है फाइनेंशियल मार्केट यूएसए से चलती है। तो ये जब लीड करता है तो बाकी दुनिया भी उसको फॉलो करती है और उसको कॉपी करती है। और ये दुनिया में जब अप्लाई होगा, पूरी दुनिया से क्रिप्टो में पैसा आएगा, तो बिटकॉइन, क्रिप्टो, ये सारे बूम करते हुए नजर आएंगे। और मैं बहुत ही बुलिश हूं ये सारी चीजें देखने के बाद कि माइकल बरी जब प्रेडिक्ट कर रहा है, उसके ऊपर मूवी बनी हुई है। वॉरेन बफेट जब प्रेडिक्ट कर रहा है कि बड़ा फाइनेंशियल क्रैश आने वाला है, तो क्रिप्टो मार्केट में भी वक्ती हमें क्रैश देखने को मिलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये बहुत ही अच्छा होगा क्रिप्टो मार्केट के लिए। तो उसके लिए आपने तैयार रहना है, आपके पास कैश लाजमी रखना है कि इसका फायदा आप उठा सको। बाकी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, आपने डिसीजन सोच समझ के लीजिएगा।